जय सच्चिदानंद जी। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। साथियों, आज हम आपको संतोष धन के विषय में बताएंगे कि संतोष धन क्या है। संतोष को हम कई भाषा में अलग अलग रूप से बोलते हैं। जैसे संतोष का मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन, हिंदी में तृप्ति, और अपने आप में जब हम किसी बात को लेकर संपूर्ण संतुष्ट होते हैं उसे हम संतोष कहते हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें ऐसी शक्ति दी है कि हम अपने मन को हर तरह से केंद्रित कर सकते हैं। हम चाहें तो उसको विशाल कर सकते हैं, हम चाहें तो उसको संकुचित कर सकते हैं। संकुचित का मतलब ये है कि हम उसको अपने मन को समझा बुझाकर कि यही सब कुछ हमारे पास है, बहुत कुछ है, ये सब बातें हम अपने आप को खुद ही समझाकर संतोष धन की प्राप्ति कर सकते हैं। वेद पुराणों में भी यही कहा गया है कि जिसके पास संतोष धन है उसके पास सब कुछ है, उसके पास ना होते हुए भी सब कुछ है। लेकिन जिसके पास संतुष्टि नहीं है, तृप्ति नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। इसलिए संतोष धन जो है वो सब धनों में योग्य माना गया, श्रेष्ठ माना गया है। साथियों, बात कहने के लिए तो बहुत आसान है कि हम जो है इस धन को प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को समझा सकते हैं, लेकिन ये उतना ही मुश्किल है जितना एक हाथी को छोटे से रिंग में से निकालना। कहने का मतलब ये है कि हमारा मन तो ऐसे ही मन मस्त हाथी की नहीं आई है और इसको वश में करना साधारण तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। यानी कि हम इसको संतुष्ट कर सकते हैं। बार बार जिस प्रकार से कुएं के ऊपर से जब हम कुएं पे जब बलिहारी जल भरती है तो उसकी रस्सी है वो जो है वो सिल के ऊपर बार बार रगड़ डालती है, और रगड़ डालती है तो रस्सी नहीं टूटती, लेकिन सिल के ऊपर निशान पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। यानी कि जो अभ्यास है, जो हमारी प्रैक्टिस है, उसको हम बार बार अगर हम करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमारा कोई ऐसा कार्य नहीं है जो संभव ना हो सके। यानी कि हम अपने मन को बार बार एक बात के लिए उत्तेजित करेंगे, समझाएंगे और उसको कोशिश करते हैं कि वो हमारी बात को माने, तो क्यों नहीं होगा? आराम से संभव हो सकता है। जैसे एक मूर्ख व्यक्ति है, उसको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन हम उसको हर रोज़ का अभ्यास अगर करें, मन लगा कर करें, और उसके लिए मन में इच्छा ये होनी चाहिए कि मुझे इस ज्ञान को प्राप्त करना है, तो उसको वो भी एक दिन मूर्ख से विद्वान बन जाता है। यानी कि अभ्यास के द्वारा हम हर काम को संभव कर सकते हैं। अब रहा संतोष धन की प्राप्ति कैसे की जाए। संतोष धन की प्राप्ति भी अभ्यास पर ही निर्भर करती है। आप बार बार अपने मन में यही सोचें कि जो हमें भगवान ने दिया है वो बहुत है। हम क्या करते हैं? हम आज के तो देखते नहीं, वर्तमान तो देखते नहीं हैं, हम देखते हैं भविष्य। अगर मान लो घर में एक हमारे पास कुछ इनकम आई है, तो हम क्या करते हैं? उसका 10% तो खाने में लगाएंगे और कुछ परसेंट तो हम उसका जो है वो इधर उधर खर्चों में करेंगे। लेकिन उसमें से भी हम कुछ खर्चा उसको हम लोग बना के रखते हैं कि भविष्य में काम आएगा। उसके लिए हम FDR या जो भी कुछ है अपनी हम जो स्कीम है वो हम खोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है भविष्य की चिंता ज़्यादा करते हैं बजाय वर्तमान के।
हमारे को चाहिए कि वर्तमान में ही ध्यान करें कि आज हमारा कैसा गुजर रहा है। अगर हमारा आज अच्छा है तो हमारा कल भी अच्छा होगा। ऐसा हमारे मन में विचार आना चाहिए, लेकिन हमारे मन में इस विचार की बहुत कमी है। हमें भविष्य की चिंता रहती है, वर्तमान की चिंता नहीं रहती। परिणाम स्वरूप हमें फिर जो हमें भगवान ने दिया है, ये जो हमें प्राप्ति होती है, उसमें हम असंतुष्ट रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि कल इसमें कैसा होगा, ये कैसा हमारा कल में इसमें कैसे गुजारा होगा, या हम कैसे गुजारा करेंगे, या हम कैसे इस काम को संभव कर पाएंगे। तो यानी कि हम असंतुष्ट हो जाते हैं। हमारे कहने का आप यही तात्पर्य है कि मनुष्य को, इंसान को अपने मन में इस बात को ज़रूर धारण करना पड़ेगा कि जो भगवान ने हमें दिया है या जो हमारे पास है वो पर्याप्त है। और एक बात ध्यान देने की है कि जो परमपिता परमेश्वर जो हैं वो भूखा उठाते ज़रूर हैं, लेकिन भूखा सुलाते नहीं हैं। ये बात तो आपको बहुत पुराणों में भी, या आप अधिकतर सुनते रहते होंगे। इस बात के लिए कोई भी नई बात नहीं है, लेकिन कह तो देते हैं, लेकिन इस बात को पालन कौन करता है? बहुत कम करते हैं। मन में तो ये रहता है ना कि अभी हमारे पास जो है वो कम है, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। इस और की भावना को लेके ही हम असंतुष्ट रहते हैं। परिणाम स्वरूप अपने घर में जो हमारा वर्तमान है उसमें भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जो हमारे दिन जिस समय हमारे गुजर रहे हैं, इस समय के दिनों को हम उसका पूरा आनंद नहीं ले पाते, और इसी चिंता में हम डूबे रहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत दुर्गुण पैदा हो जाते हैं। जैसे क्रोध सबसे पहले उत्पन्न होता है कि जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें क्या आता है? क्रोध आता है। और क्रोध आएगा तो हम आपस में किसी न किसी प्रकार से किसी से कलह करेंगे, क्लेश होगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे एक चीज़ के साथ, जैसे मान लीजिए वृक्ष है, वृक्ष में जड़ है, फिर तना है, फिर पत्ती है, उसी प्रकार से ये जो हमारे अव्यसन हैं, जो हमारे ये दुर्गुण हैं, वो एक से एक साथ जुड़े हुए हैं। एक आने के साथ साथ और जो है 4 जो 5 जो इसके साथ उसके भाई बहन जो है वो भी आ जाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले जिस प्रकार हम वृक्ष की मूल को हम मूल में पानी डालते हैं, यानी कि इसकी जड़ में पानी डालते हैं, इससे क्या होता है? इससे सारे ही पेड़ में उसका असर जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अपना एक जो हमारे अंदर एक जो दुर्गुण है उसको अगर हम शांत करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमारे और जितने भी दुर्गुण हैं वो अब स्वतः ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार हमारे मस्तिष्क में हमारे सारे शरीर का कंट्रोल है, लेफ्ट भाग का, राइट से राइट का, यानी उसी से हमारा माइंड से ही हमारा जो है हमारे हाथ पैर आँख नाक, यानी कि पूरे शरीर का संचालन हमारे दिमाग से होता है, मस्तिष्क से होता है। अगर हम अपने मस्तिष्क को ठंडा रखेंगे, शांत रखेंगे, तो ना तो हमें क्रोध आएगा, ना हमारे हाथ उठेंगे, ना हमारी आंखें लाल होंगी, ना हमारे दांत खींचेंगे। मतलब कहने का ये है कि जितनी भी गलत बातें हैं वो सब जो है हमारी वो आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि मन शांत, क्योंकि हमारा दिमाग शांत है। दिमाग शांत से हम हर तरह से हमारे अंग भी शांत हैं। जैसे अगर हमारा दिमाग परेशान होता है तो आप नोट कीजिएगा कि हमारे पूरे शरीर पे असर होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात एक साइंटिफिक ये है कि अगर हमारा मन शांत नहीं है, यानी कि हमारा दिमाग, अगर मस्तिष्क हमारा किसी प्रकार से परेशान है तो उसका सबसे पहले असर डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने से पूरे शरीर का जो है वो हालात बिगड़ते शुरू हो जाते हैं। ये बात जो है हम साइंस में भी हम जानते हैं, और हमारे भी पुराण में भी ये कहीं ना कहीं लिखित है कि एक
दिमाग से बीमार जो व्यक्ति होता है उसका असर पूरे शरीर के अंगों पर पड़ता है। लेकिन अगर शारीरिक रूप से इंसान बीमार है, किसी का हाथ दर्द है या किसी का पाँव दर्द है या कहीं भी आँख में कुछ कमी है, तो आप देखेंगे आपका जो है पूरा शरीर उससे परेशान नहीं होगा। आपका दिमाग अगर बिल्कुल, अगर आपका मस्तिष्क शांत है, मस्तिष्क में किसी प्रकार का अगर रोग नहीं है, रोग का मतलब सोच डिस्टर्बेंस, यानी कि आपकी किसी प्रकार से किसी चीज़ को लेकर परेशानी होगी। बहुत सी बातें होती हैं बस जीवन में। तो अगर हमारा मन शांत है, हमारा दिमाग शांत है, तो आप स्वस्थ नज़र आएंगे। आपको शारीरिक बीमारी होने के साथ साथ भी आपको जो है परेशानी का अनुभव नहीं होगा। लेकिन अगर आपको मानसिक शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो आप देखें आपका हर अंग उससे प्रभावित होता है। और संतोष धन जिसके पास है, उसके पास तो ये समझ लीजिए परमपिता परमेश्वर भी आपके पास साक्षात विराजमान है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वैसे देखिए, हमारे पास परमपिता परमात्मा स्वतः विराजमान रहते हैं, हर समय विराजमान रहते हैं, क्योंकि हम उनका एक अंश हैं। वो हमारे अजीज हैं, हम उन्हीं की, जिस तरह से समुद्र में एक बूंद जब गिर जाती है तो बूंद नहीं होती, तो वो समुद्र का पानी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम परमपिता परमेश्वर के ही अंश हैं। और लेकिन हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं है, हम इस बात को कभी बैठ के सोचते ही नहीं हैं। हम भौतिक जगत में माया के रूप में उलझे पड़े हैं, लेकिन उस माया के पर्दे को कई लोगों ने, विद्वान लोगों ने, संतों ने उस माया के पर्दे का हनन किया और हनन करके उसमें से उन्होंने अपने परमपिता परमात्मा के दर्शन किए। ये काम हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब संत कौन है, संत भी तो हमारे उसी से ही तो बने हैं। जैसे हम हैं ऐसे वो भी इंसान है, वो भी इसी प्रकार से वो संत बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि कपड़ों को पहनने से संत कहलाता है, नहीं, आप भी संत हैं, लेकिन आप अपने संत को जगाते नहीं। हमें अपने अंदर के संत को जगाना है, उस परमपिता परमेश्वर के बारे में, उसके बारे में हमें यही सोचना है कि वो कहीं नहीं है, न जल में, न थल में और न नभ में। वो तो हमारे अंदर विराजमान है, हम उसके अंदर हैं, वो हमारे अंदर है। यानी आत्मा और परमात्मा का जो है वो एक ही सार है। परमात्मा हमारे अंदर है, हम परमात्मा के अंदर हैं। क्यों? जिस प्रकार से एक वृक्ष पर जो पत्ते हैं वो उसका ही अंश है, और जितने भी उसके वृक्ष के भाग हैं उसको मिलाकर ही वो वृक्ष बना है। ठीक उसी प्रकार से हम परमपिता परमात्मा के ही अंश हैं। ये जितने भी जीव हैं सब उनके अंश हैं, लेकिन हम उनसे अभी कुछ विमुख हैं, यानी कि बिछड़े हुए हैं। और वो क्यों बिछड़े हैं? जिस प्रकार कभी कभी ऐसा होता है कि माँ अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को, नवजात शिशु को गोदी में लेके रखती है, लेकिन वो गोदी में लेके रखती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब वो कुछ बड़ा होता है तो वो कुछ गलत उसके कुछ काम होते हैं, या कभी मान लीजिए गुस्से में लात मार देता है या कुछ मल मूत्र का त्याग कर देता है, तो माँ क्या करती है? उसको अपने से अलग कर देती है। क्यों? क्योंकि वो उसमें जो है उससे उसको वो बर्दाश्त नहीं हुआ है, यानी वो उसने उसके लिए गलत है, तो माँ उसको अपने से अलग कर देती है। या कुछ देर के लिए अगर बच्चा मान लीजिए जिद करता है किसी चीज़ के लिए, तो माँ उसको कहती है
कि अब हम तुमसे नहीं बोलेंगे, जब तुम ठीक होके आओगे हम तो तुमसे बोलेंगे। उस समय माँ के हृदय में उसके प्रति नफरत नहीं होती, सिर्फ छोटा सा एक क्रोध होता है, गुस्सा होता है। क्यों? ताकि वो उसको अच्छा अपने लायक यानी एक सभ्य इंसान बनाए। तभी टाइम टाइम पे वो उसको सजा देती है। अब देखिए ना, कृष्ण भगवान जी भगवान थे और मनुष्य रूप में नीचे धरती में बन के आए। माँ यशोदा, अब बच्चा तो बच्चा ही है, चंचलता उसका जो है धर्म है, तो इसी प्रकार से वो कुछ ना कुछ तो चंचलता करके गलत काम कुछ तो करेगा ना। ऐसा गलत का मतलब कि जो हम लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं है। जैसे अब वो तो भगवान थे, लेकिन इंसान रूप में आके उन्होंने ये बताया है कि बाल रूप में भी बच्चा अच्छा भगवान भी होगा तो वो भी जो है चंचलता का वो करेगा और गलतियाँ करेगा। तो उसमें क्या होता है, माँ यशोदा उनको कितनी बार अब जैसे उन्होंने मिट्टी खाई तो माँ यशोदा ने उनका कान पकड़ के उनको बोला कि उनका कान पकड़ा, उन्हें डांटा और उनसे पूछा कि तुमने मिट्टी क्यों खाई। क्यों? क्योंकि मिट्टी जो है वो गलत है, ठीक चीज़ नहीं है, उससे दुष्परिणाम होते हैं। तो माँ ने उनको भी उस समय डांटा, उन्हें जो है उनसे क्रोध किया उनको और पूछा ये काम तुमने क्यों किया। तो यानी कि उनको भी टाइम पर माँ ने जो है वो कुछ क्रोध भी किया, उनको सज़ा भी दी। और कभी कभी तो उन्होंने इतने गुस्से में आ गई कि उन्होंने उनको क्या कहते हैं रस्सी से बांधा, उन्होंने उनको पेड़ से बांध दिया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि उस समय माँ के मन में ये नहीं था कि अभी मेरा कुछ नहीं लगता है या मैं इससे वो नहीं करूँगी, सिर्फ इसलिए कि ताकि वो समझें कि ये बात गलत है। लेकिन दूसरों को तंग करना या किसी की बिना पूछे कोई चीज़ खाना वो गलत है। माखन खाते थे वो, लेकिन उनकी नज़र में तो वो इंसान रूप में थे, तो माँ तो अपने बच्चे को पहचानती है ना। माँ ये थोड़ी समझती कि भगवान है। अगर माँ भगवान समझती तो उनकी लीलाओं का आनंद ही ना ले पाते और हम भी ना ले पाते। तो माँ के मन में तो ये है कि वो बच्चा है उनका और वो गलत काम कर रहा है, यानी ये नहीं होना है, बिना पूछे किसकी चीज़ नहीं खानी है, किसको सताना नहीं है, तंग नहीं करना है। फलस्वरूप वो उनको मतलब वक्त पे उनको टाइम पे उनको इसके लिए वो कुछ सज़ा भी देती थी, क्रोध भी करती थी, डांटती भी थी, तो कभी कभी तो उनसे रूठ भी जाती थी। तो हमारा ये सब बात बताने का अभिप्राय ये है कि हमारा भी जो संबंध है उस परमात्मा से ऐसा ही है। उन्होंने हमें त्यागा नहीं है, वो हमें संसार में उन्हें भेजा है। उन्होंने कहा है कि तुम कुछ इस तरह से बनो, अपने ऐसे कुछ कार्य करे, हमने गलत किए तभी उन्होंने हमें भेजा है। यानी वो हमसे रूठे नहीं हैं, सिर्फ एक थोड़ा सा उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा देने के लिए कि हम इस तरह के बने ताकि हम उससे मिल कर उनके पास आके उनकी गोदी में बैठ सकें। आप इस जीवन में भी उनकी गोदी में बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि मृत्यु के बाद भी भगवान की गोदी में कोई बैठता है, नहीं। आप जीवित अवस्था में ही भगवान की गोद में बैठ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें अपना दुख सुना सकते हैं। ये बिल्कुल वो बात है जो हमने इस बात को हमने खुद महसूस करके खुद भगवान से कह के चीज़ मांगी है और उन्होंने हमारी इच्छा पूर्ति की है। इसके लिए हमें चाहिए बिल्कुल सच्चा मन और हमारा कोमल हृदय। कोमल हृदय में ही उनका वास होता है। आप सच्चे दिल से पुकारिए, आप देखिएगा, आप महसूस करेंगे, कभी भी आप इस बात को आजमा कर देख सकते हैं। किसी प्रकार से कभी आपको कठिनाई आ रही है या कोई ऐसी बात है जो आपकी नहीं बन रही है, आप सच्चे मन से उस परम पिता परमात्मा के आगे कहिए। अगर वो काम आपका ना बने तो आप हमें कह सकते हैं कि हम या जितने वेद पुराणों में लिखी हुई हैं बातें वो झूठ है।
लेकिन शर्त एक है कि उसके लिए आपका मन बिल्कुल निर्मल होना चाहिए और जिस बात की आप इच्छा कर रहे हैं वो किसी के लिए हानिप्रद ना हो। किसी के विषय में हम गलत बात करके अगर परमात्मा से गुहार लगाएंगे तो वो आपकी पूर्ण नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ अपने लिए, अपने उसके लिए जिसमें किसी को हर्ट ना हो, यानी किसी को नुकसान ना हो, उस बात के लिए अगर आप भगवान से गुहार लगाते हैं, आप कोई परेशानी में हैं, तो आप साक्षात उनके दर्शन कर सकते हैं और वो खड़े होकर आपका काम करेंगे। ये हमारा आपके साथ वादा है, आप करके तो देखें। और जिस बात के लिए हमने आपको, जो हम आपको बात ये सब जो बता रहे हैं, इसमें भी यही संतोष धन आता है। परमपिता परमात्मा ने जो हमें दिया है, चाहे वो भौतिक रूप में हो, चाहे वो किसी प्रकार से, जैसे हमारे संतान के रूप में हो, तो हमें उसके लिए परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, मैं तुम्हारे इस चीज़ जो भी कुछ तुमने मुझे दी है, मैं तुम्हारा उसके लिए धन्यवाद करता हूँ और मैंने बहुत संतुष्ट हूँ। आप देखिए, आपके जीवन में अगर कोई परेशानी आ जाए तो ये सारे वेद झूठे हो जाएंगे। ये हमारा आपके साथ दावा है, वादा है बिल्कुल। तो इसलिए कहा जाता है कि विद्या धन और बहुत सारे हमारे जीवन में धन हैं, उन सब में संतोष धन स्वरूप ये है। आप इस बात को मान कर देखिए, आजमा कर देखिए। जिस दिन आपको इस बात का एहसास होगा, उस दिन आपको लगेगा कि हाँ, ये जितने भी जितने भी ये हमारे ऋषि मुनियों के बातें हैं, जितने हमारे बाइबल में लिखी हैं, कुरान में लिखी हैं, हमारे रामायण में लिखी हैं, हमारे वेद पुराण हैं, ये सब बातें सच है कि हम उस परमपिता परमात्मा का जो हमें उन्होंने दिया है, उसके लिए हम उसमें हम संतुष्ट रहें और उसका धन्यवाद करें। चाहे हम कुछ पूजा ना पाठ करें, लेकिन उसको परमपिता परमात्मा के जो हमें चीज़ दी है, उसके विषय में हम जो है उनको धन्यवाद करें और उनको नमस्कार करें। यही आपकी पूरी भक्ति है। इसी से आप पूर्ण भक्त कहलाएंगे। इतना करने से ही आप एक संत के रूप में हो जाएंगे कि आपको भी एक संत का एहसास होगा कि संत किसे कहते हैं। ये संतों का एक गुण है। संतों में तो बहुत गुण होते हैं और हम भी बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उन्हीं को देख के कहें कि वही कर सकते हैं काम। नहीं, हम भी काम कर सकते हैं, हम भी संत बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपना मन, अपना दिमाग, अपना दिल, अपना मन, जो भी कुछ है, वो हमें परमपिता परमात्मा को समर्पण करना होगा। संपूर्ण समर्पण, तभी आपको कुछ प्राप्त मिलेगी। आप परीक्षा में जब आप एग्ज़ाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो आप पूर्णतः से ही उस क्वेश्चन के अंदर, उस प्रश्न के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। जब आप आंसर लिखने बैठते हैं एग्ज़ाम में, तब आप देखते हैं कि बच्चे के मन में वही चीज़ एक वही दिमाग में रहता है कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे लिखना है, और वो याद करा हुआ होता है, उसको लिखना है। तो आप देखेंगे वो बिल्कुल निमग्न होकर उसको लिखता है और तभी उसको लिख पाता है, तभी उसका सक्सेस होता है और वो उत्तीर्ण होता है। कोई भी कार्य ले लीजिए, आप एक छोटा सा कार्य ले लीजिए। मान लीजिए आप अपने घर में खाना ही बना रहे हैं, मान ले कोई, तो जब तक उसके दिमाग में बिल्कुल उसका ध्यान, अटेंशन उसके अंदर नहीं होगा, तो खाना भी नहीं ढंग से बनेगा। एक गृहिणी खाना बनाती है, वो जब तक उसके अंदर उसका ध्यान पूरा नहीं होगा, तब तक वो उसको काम कैसे कर लेगी, आप बताइए। उसके अंदर बिल्कुल एकदम उसमें परिपूर्ण हो जाएगी।
उसको पता है मुझे इतना से इस वक्त ये ऐसे करना है, आटा गूंदना है, कुछ भी करना है मतलब, तो तभी तो उसकी वो काम पूरा होगा। अगर उसका दिमाग इधर उधर होगा और वो अपना वो काम जो कर रही है उसके अलावा उसका दिमाग कहीं और है, अब मुझे ये भी करना है वो भी करना है, तो वो काम तो नहीं पूरा होगा ना। तो ठीक उसी प्रकार से हमें अगर अपने परमात्मा से, अगर हमें कोई अपनी बात मनानी है, हमें अपना कोई काम करवाना है, या हमें अपना कुछ भी, हमारे कहीं मुसीबत आ गई है, तो पूरे ध्यान लगा के उस परम पिता परमेश्वर को स्वच्छ मन से आप याद करें। आप मानिए इस बात का कि वो आपको अवश्य पूर्ण होगा। तो हम आपसे फिर वही बात कहेंगे कि आपके पास संतोष यानी सैटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जो आपको भगवान ने दिया है उसी में आप अपने आप को मग्न रखें और उसी के लिए परमात्मा को धन्यवाद करें। अगर हम ऊपर देख के चलेंगे, बशर्ते आप आँख ऊपर के चलिए, आप देखिए आप ठोकर खा जाएंगे। और आप नीचे देख के चलेंगे बिल्कुल, तब भी आप आगे टकरा जाएंगे। तो हम पूरे ध्यान से सामने देखते हुए अगर हम चलेंगे तो हम ना ठोकर खाएंगे ना किसी टकराएंगे। ठीक उसी प्रकार जो हमारे पास भगवान ने दिया है, अगर हम उसको अपने मन में सैटिस्फैक्शन करके रखेंगे, यानी कि हम ये तो देखेंगे कि दूसरे के पास 2 कारें हैं, हमारे पास तो एक भी नहीं है, आपके पास एक है और दूसरे के पास 3 है, तो अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास 3 क्यों नहीं है, या जिसके पास खाने के लिए आज रोटी नहीं है और भगवान ने उसको मान लो इतना साधन कर दिया कि उसके पास अपना रोटी दे दी है, और वो उस अगल बगल वाले को सोचे कि वो तो पूरी खा रहा है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? उसकी तो रोटी बेकार हो गई ना, उसका ध्यान तो पूरी में चला गया कि तो पूरी खा रहा है, मेरे को पूरी चाहिए, तो मन विचलित हो गया। अब वो क्या है, रोटी का आनंद नहीं ले सकता, कहाँ तो बेचारा भूखा था, अब कहाँ उसके पास वो नहीं था, और अब वो रोटी का भी आनंद नहीं ले पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार हम जो हमें भगवान ने दिया है उसको सुबह शाम हम उसका धन्यवाद करें और उसमें खुश रहें, ना ज़्यादा कि आप किसी प्रकार से अपने माइंड को, अपने दिमाग को इधर उधर विस्तृत करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वो सबको देख रहा है, सबको दिया है उसने। हम पहले भी बहुत कह चुके हैं, भगवान सबको बहुत कुछ देता है लेकिन सब कुछ नहीं देता है। इसलिए इस वाली बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को जिस हाल में भगवान ने रखा है उसमें आप खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, खुद खुश रहेंगे तो दूसरों को खुशियाँ बांटेंगे। जय श्री कृष्ण।